हेलो। हेलो, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे थे। तो आज है 11 मई। तो 11 मई का जो टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग डिटेल के साथ देखेंगे। ठीक ना। जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, किसी भी एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हो तो उसमें करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है और वहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए आप डेली बाय डेली करंट अफेयर्स को अपडेट करते रहिए। तो आज 11 मई है और 11 मई का आपका पहला क्वेश्चन ये है। ठीक ना। क्या है? हाल ही में हाल ही में क्या है? किस देश में मता यहाँ पे मता नहीं, माता माता तीर्थ औसी उत्सव मनाया गया है? कौन सा? माता तीर्थ औसी उत्सव। ठीक। कहाँ पे मनाया गया है? ठीक। ये ऑप्शन है आपके भूटान। क्या है? भूटान, श्रीलंका और नेपाल, बांग्लादेश। ठीक। ये उत्सव जो है, उत्सव से जो क्वेश्चन बनता है वो आईएमपी होता है। ठीक। और अक्सर जो भारत में और भारत के राज्यों में, ठीक, और भारत के पड़ोसी देशों में जो उत्सव मनाए जाते हैं, ज़्यादा प्रचलित होते हैं, वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये जो माता तीर्थ औसी उत्सव मनाया गया है, ये किस देश में मनाया गया है? तो ये आपके ऑप्शन ए है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नेपाल। कहाँ? नेपाल में ये उत्सव मनाया गया है, माता तीर्थ औसी उत्सव। ठीक। तो नेपाल आता है तो नेपाल से हम लोग रिलेटेड चीजें भी आपको देखना जरूरी हो जाता है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्या है? क्या है? काठमांडू। ठीक। काठमांडू। अब काठमांडू से आपको एक और याद आता होगा कि जो सार्क है आपका, क्या है? सार्क, SAAR, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक ना। क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। इसमें टोटल 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश। ठीक। कौन कौन से हैं इसको हम लोग देखेंगे। ये सार्क जो है, सार्क क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सार्क जो है एक अच्छा आपका जो 8 देशों का है। भारत इसमें आता है, मालदीव आता है। ठीक है। तो आप नीचे से देखेंगे तो उसमें आता है मालदीव, श्रीलंका, भारत। ठीक है ना। आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से आते हैं। भारत आता है इसमें, भारत को लिख लो। ठीक। इसके बाद मालदीव, मालदीव। ठीक। और इसके बाद श्रीलंका आता है इसमें, श्रीलंका। भारत हो गया। ठीक। पाक हो गया, पाक मतलब पाकिस्तान। अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान। और इसमें होता है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक। कौन से हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 देश आते हैं इसमें। किसमें? सार्क में, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1985 में हुई है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है काठमांडू में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका, मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। ठीक ना। तो इसलिए हमने बताया कि इसका जो आंसर है माता तीर्थ औसी उत्सव, ये नेपाल में मनाया जाता है और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और काठमांडू में सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन का हेड क्वार्टर है। ठीक ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। इसमें टोटल 8 देश हैं और ये हैं देश आपके भारत, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है। तो यहाँ से आपके अगर क्वेश्चन बनते हैं तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, एचडीएफसी लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जैसे एलआईसी नहीं होता है, इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, वैसे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक ना। यहाँ पे बैंक भी है एचडीएफसी और इंश्योरेंस भी। ठीक ना, कंपनी। तो ये एचडीएफसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन है आपके के मिश्री, आलोक शुक्ला और हितेश सेठिया। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा के मिश्री। कौन? के मिश्री। आईएमपी क्वेश्चन बनता है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष कौन है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में
किसे T20 वर्ल्ड कप, अभी T20 वर्ल्ड कप जुलाई में होने वाला है, 5 जून से चालू होने वाला है। कब से है इसकी शुरुआत, कब से है, 5 जून से, ठीक ना, ध्यान रखेंगे 5 जून से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है। और T20 वर्ल्ड कप हो कहाँ रहा है, T20 वर्ल्ड कप हो रहा है इस बार अमेरिका में। कहाँ, अमेरिका और आपका वेस्ट इंडीज में, ठीक ना, कहाँ पे, वेस्ट इंडीज में, ठीक ना। तो अमेरिका और कैरिबियाई देश जो है, वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है वैसे, कैरिबियाई देश में बहुत सारे छोटे छोटे टापुओं से मिलकर वो आपका देश बना है। तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है क्रिकेट का। कब, जून में, 5 जून से चालू होने वाला है। तो इसके लिए श्रीलंका का, किसका, श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, ठीक ना, T20 वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके ऑप्शन है पार्ले, अमूल और ओप्पो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अमूल। कौन, अमूल। अमूल क्या है, अमूल दूध है, ठीक ना, दूध क्या एक ब्रांड है, ठीक ना, ये गुजरात में इसका ये है। तो अमूल दूध को इसने प्रायोजक के तौर पर एक्सेप्ट किया है और बनाया है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हाल ही में स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर, कहाँ के, स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर कौन बने हैं। आपके ऑप्शन है, कौन, जॉन स्विनी, पीटर पेलेगिनी और लॉरेंस बोंग और जोस राउस। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा जॉन स्विनी, ठीक ना, कौन, जॉन स्विनी स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया है। कौन सा, विश्व थैलेसीमिया दिवस, एक किस दिवस, किस दिन को मनाया गया है, ठीक ना, कब मनाया गया है विश्व थैलेसीमिया दिवस। आपके ऑप्शन है 7 मई, 9 मई और 8 मई, 10 मई। तो कब मनाया गया है, 8 मई को, विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया है। और आईएमपी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि डे से आपके एग्जाम में, वनडे एग्जाम में अक्सर डे से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो जो डे हैं आप प्रतिदिन उसको ध्यान से देखेंगे कि किस दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अभी पवन ऊर्जा स्टेशन के लिए, पवन ऊर्जा स्टेशन के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, ठीक है, अदानी ग्रुप किसके साथ में 20 साल का बिजली समझौता किया है। जो अडानी का एनर्जी पावर आपका ग्रीन एनर्जी पावर प्रोजेक्ट है, वो किसके साथ 20 साल के लिए बिजली समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा श्रीलंका। श्रीलंका के साथ अभी अडानी ग्रुप ने आपका कौन सा, किसके लिए, पवन ऊर्जा, पवन मतलब पवन चक्की सुने होंगे ना, आपका मध्य प्रदेश में ये, कहाँ पे, जो पवन चक्की है ये मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, देवास साइड में ये अक्सर देखने को मिलेंगी, जहां से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसे अडानी ग्रुप द्वारा लगाया जाता है। उसने 20 साल के लिए बिजली समझौता किया है, किसके साथ, श्रीलंका के साथ, ठीक, मतलब श्रीलंका को वहां पे आपूर्ति करने के लिए पवन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पेरुल लाओ पैसे पाओ, यहाँ की बात समझने वाली है और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। क्या, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, पेरुल लाओ पैसे पाओ अभियान, ये है क्या। पेरुल, पहले सब इसको समझो कि पेरुल क्या है। पेरुल जानते हो, जो जंगल होता है ना, जंगलों में गर्मी के समय में पत्ते झड़ जाते हैं, सूखने के बाद जब पत्ते अपना पतझड़ में पत्ते झाड़ देते हैं और पत्ते जंगलों में गिर जाते हैं तो आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। और जैसे ही उन पत्तों में आग लगती है पूरे जंगल में फैल जाती है, इससे बहुत सारे पेड़ पौधे नुकसान होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी जड़ी बूटियां जो होती हैं उनकी वजह से वो खत्म हो जाती हैं। तो उत्तराखंड की सरकार ने, कहा कि आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, आंसर इसका उत्तराखंड होगा, ठीक है, कौन सा, उत्तराखंड। तो इसका आंसर उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार ने अभी क्या किया है कि ये जो पत्ते हैं उससे मतलब पैसे पाओ, उसको ले आओ, मतलब पत्ते जो पेड़ पौधे जंगलों के झड़े हैं उसे ले आओ और उसे 50 रुपए प्रति केजी,
कितना? 50 रुपए प्रति केजी की दर से खरीद रही है। क्यों खरीद रही है? क्योंकि उत्तराखंड के जंगलों में अभी आप सुने होंगे, न्यूज में अगर देखते होंगे, तो उत्तराखंड के जंगलों में भी भीषण आग लगी थी, ठीक ना? अभी वर्षा हुई है तो उसकी वजह से वहाँ पे जो आग लगी थी वो तो बुझ गई है, लेकिन अगर वर्षा मान लो नहीं होती तो ज़्यादा भयानक हो सकती है। तो जंगलों में अक्सर उन पत्तों की वजह से आग लगती है, तो उस आग को से बचाने के लिए वहाँ की सरकार ने पिरूल उसको पिरूल बोलते हैं, ठीक ना, पत्तों को जो झड़ते हैं, और पैसे पाओ, मतलब 50 रुपए प्रति केजी की दर से गवर्नमेंट खरीद रही है कि जंगलों में आग न लगे। आग मतलब आग से बचाव के लिए, जंगलों को आग से बचाव के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। कहाँ के? उत्तराखंड सरकार। अब उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। कहाँ है? देहरादून। इसको भी ध्यान रखेंगे। और इसके यहाँ के सीएम कौन है? उत्तराखंड के सीएम कौन है? उत्तराखंड के सीएम हैं आपके पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी, ठीक ना? इसको भी ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ठीक? तो पिरूल समझ गए क्या होता है? जो पत्ते झड़ते हैं उन पत्तों को पिरूल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या होता है? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आईएसओ 42001 अनुपात 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली आईटी कंपनी, दुनिया की पहली आईटी कंपनी कौन सी बनी है? ए होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आईएसओ, जैसे सर्टिफाइड नहीं होता आईएसओ 9001 ये सब, तो आईएसओ 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली आईटी कंपनी कौन बनी है? तो इसके ऑप्शन है आपके HCL, ठीक ना, टेक्नोलॉजीज, विप्रो, इन्फोसिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इन्फोसिस। कौन? इन्फोसिस। तो इन्फोसिस, इन्फोसिस कंपनी है, भारतीय कंपनी है, ठीक। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 2 जून। कब? 2 जून 1981 को। कब होती है? स्थापना होती है 2 जून 1981 को। इसके आपके जो अभी चेयरमैन कौन है? NR नारायण। कौन? NR नारायण, ठीक ना। और NR नारायण कौन है जानते हैं? NR नारायण जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ठीक ना। कौन? अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उनके, ठीक ना, इनके दामाद हैं इसके, NR नारायण के, ठीक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का पहला संस्करण आयोजित किया जा रहा है। किसने के साझेदारी की है? इसमें किसने साझेदारी की है? तो जो महिला हॉकी लीग है वो आयोजित कहाँ की जा रही है? इसका पहला संस्करण झारखंड में। कहाँ? झारखंड, झारखंड के रांची में। कहाँ? झारखंड के रांची में आयोजित किया जा रहा है महिला हॉकी लीग, राष्ट्रीय हॉकी महिला लीग का पहला संस्करण कहाँ? झारखंड के रांची में। और इसमें साझेदारी कौन किया है? तो आपके ऑप्शन है फोन पे, ड्रीम इलेवन, रिलायंस जियो और कोका कोला इंडिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोका कोला इंडिया। कोका कोला इंडिया ने अभी राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए साझेदारी की है, ठीक। तो इस तरह से आपके टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन आज के समाप्त होते हैं। इसी तरह अगर वीडियो अच्छी लगी हो करंट अफेयर्स की तो आप द बिगनर्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली इसी प्रकार से डेली बायो और डिटेल के साथ, ठीक ना, और जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं उसे कवर करते हैं, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।